Hello students, in this video we are going to discuss about the graphical representation of transversal and longitudinal wave. इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को और ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स वेव को ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती थी, किस तरीके से वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप कह सकते हैं ट्रांसफर करते ही। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि इन वेव्स को हम ग्राफ की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बिना देरी के चलिए बोर्ड पे चलिए। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ये वाला पार्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था कि इस वाले पार्ट में देखिए स्टूडेंट होता क्या है। जनरली मैंने आपको बताया है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर एक पार्ट आपका कंप्रेशन का होता है, दूसरा पार्ट आपका रेयरफेक्शन का होता है। मैंने आपको बताया है कि कंप्रेशन वो पार्ट होता है कि जब आप किसी पार्टिकल पर एनर्जी अप्लाई करते हैं तो उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं एक दूसरे से नॉर्मल कंडीशन से बिल्कुल पास आ जाते हैं। और रेयरफेक्शन वो पॉइंट होता है कि जिसमें पार्टिकल आपके वापस से अपनी मीन पोजीशन या नॉर्मल कंडीशन पर जाना चाहते हैं पर नॉर्मल से थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन और फिर से कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन की फॉर्मेशन होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया था। एक नई चीज स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सबसे देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें स्टूडेंट, ये चीज प्लीज आप ध्यान रखिएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस पॉइंट पर कंप्रेशन होता है उस पॉइंट पर स्टूडेंट याद रखिए डेंसिटी जो होती है वो आपकी मैक्सिमम हो जाती है या डेंसिटी आपकी हाईएस्ट हो जाती है। क्यों होता है ऐसा स्टूडेंट? क्योंकि देखिए स्टूडेंट कुछ थोड़े एरिया में आपके ज्यादा पार्टिकल आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं उस कंडीशन में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरली मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन बनता है तो कंप्रेशन के वक्त डेंसिटी आपकी वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम आपका लो हो जाता है। सॉरी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया तो उस वक्त क्या हो जाता है, आपका वॉल्यूम आपका कम हो जाता है। ठीक है कि जब आपका कंप्रेशन बनेगा तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और फॉर्मूला में पता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट कंप्रेशन वाले एरिया में आप देख सकते हैं ज्यादा डेंसिटी हो जाती है। और मैंने आपको बताया था जब रेयरफेक्शन होगा तो रेयरफेक्शन में स्टूडेंट देखिए वॉल्यूम बढ़ जाता है। कैसे इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं तो एक लार्जर एरिया में अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम ज्यादा होने पर जैसा कि डेंसिटी के फॉर्मूले से हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वहां से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम आपका ज्यादा है तो डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं रेयरफेक्शन में आपकी डेंसिटी लेस हो जाती है, वहीं कंप्रेशन में आपकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। और इसी तरीके से देखिए वेव एक पार्ट में आपका ग्रेटर डेंसिटी, फिर लेस डेंसिटी, फिर ग्रेटर डेंसिटी और फिर लेस डेंसिटी। क्यों? क्योंकि पहला कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन होगा। इस तरीके से रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन आपका अल्टरनेट ऑर्डर्स में चलते रहेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इस चीज को हम ग्राफ पर प्लॉट करना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हम ये ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखिए एक चीज स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा वेरिएशन जो आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो डेंसिटी में आ रहा है। तो इसका मतलब हमें एक पॉइंट तो डेंसिटी को लेना है और दूसरा हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये वेव आपके कंप्रेशन रेयरफेक्शन की वजह से आगे की तरफ मूव करती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस कवर कर रही होगी। तो स्टूडेंट इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है वो आपके डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से रिप्रेजेंट होती है। मतलब हम डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाकर लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट वही मैंने यहाँ पर किया है। आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए इस एक्स एक्सिस पर मैंने डिस्टेंस को लिया है, वाई एक्सिस पर मैंने डेंसिटी को लिया है। अब देखिए स्टूडेंट ये जो बीच वाली लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट, इसको मैंने नॉर्मल डेंसिटी माना है। इसके ऊपर की जितनी भी डेंसिटी होगी वो हायर या ग्रेटर डेंसिटी होगी और इसके नीचे जो भी होगी वो लेसर डेंसिटी होगी। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास कंप्रेशन था तो कंप्रेशन को हमें ग्रेटर डेंसिटी में दिखाना था। तो मैंने देखिए इसको ग्राफ पे इससे ऊपर की तरफ दिखाया, इस वाले पार्ट को दिखाया है और इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया है सी और सी फॉर कंप्रेशन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट डेंसिटी आपकी तुरंत लेस हो रही है तो उस लेंस डेंसिटी को मैंने तुरंत इससे अगले वाले पार्ट मतलब इस रीजन में आपका दिखाया है। तो देखिए ये ग्रेटर डेंसिटी, ये आपकी लेस डेंसिटी।
अगले में आप फिर से देखिए, फिर से आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर से डेंसिटी ऊपर की तरफ, और फिर से आपकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो डेंसिटी फिर से नीचे की तरफ, और इस तरीके से ग्राफ आपका चलता चला जाएगा। हाई डेंसिटी, लोअर डेंसिटी, हाई डेंसिटी, लोअर डेंसिटी, हाई डेंसिटी और लोअर डेंसिटी। तो स्टूडेंट सबसे अच्छी चीज जो है उसमें याद रखने की यही है, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन करेगा कि बताइए डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से आप कौन सी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, विच वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। सो योर आंसर विल बी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से डिनोट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वेव देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट वेव हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में भी आपने देखा था, मैंने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था कि आपने एक रस्सी को लिया है, एक स्ट्रिंग को लिया है जिसका एक एंड आपने फिक्स कर रखा है, उसको सडन जर्क आपने जब दिया तो आप देखते हैं कि रस्सी जो है वो ऊपर नीचे वेव्स की फॉर्म में इस तरीके से वेव बनाती हुई ट्रेवल करती हुई जाती है सडन जर्क के साथ। तो आप देखते हैं वहां पर जो स्ट्रिंग के पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं पार्टिकल का वाइब्रेशन कुछ ऐसा होता है और वेव कुछ ऐसे जा रही होती है। तो दोनों के बीच में हम देखते हैं कि 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वेव की डायरेक्शन है और ये पार्टिकल के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन है। तो हम कहेंगे यहाँ पर पार्टिकल क्या कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ऊपर नीचे जा रहा है तो ऊपर नीचे जा रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। क्या कर रहा है कवर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट ट्रांसवर्स वेव को हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट सॉरी एक बार फिर से देखिए, ट्रांसवर्स वेव को हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से डिनोट करते हैं। फिर से देखिए स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहीं ट्रांसवर्स वेव को आप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्यों आया, क्योंकि आप देख रहे थे कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल आपका कुछ इस तरीके से अप एंड डाउन मोशन करता है। तो देखिए स्टूडेंट, जब अप एंड डाउन मोशन होगा, ऊपर नीचे की तरफ मोशन होगा, तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए स्टूडेंट ट्रांसवर्सल वेव में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ट्रांसवर्सल वेव का जो ग्राफ बनता है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में बनेगा, जबकि लॉन्गिट्यूडनल का जो ग्राफ बनेगा वो डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में बनेगा। ऐसा क्यों स्टूडेंट, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ट्रांसवर्सल वेव के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में स्टूडेंट पार्टिकल्स आपके पास और दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी में फर्क आता है। जबकि ट्रांसवर्सल वेव में पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर रहा है तो उसकी कह सकते हैं वेलोसिटी, कह सकते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, पार्टिकल भले ही आपका अप एंड डाउन मोशन करता है, लेकिन एनर्जी आपकी फिर भी क्या करता है, नेक्स्ट पार्टिकल को पास करता करता आपके आगे की तरफ ट्रांसफर कर देता है। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग का एग्जांपल देकर बताया था कि आप स्ट्रिंग को एक जगह पर स्ट्राइक करवाते हैं, सडन जर्क देते हैं, लेकिन एनर्जी आपकी नेक्स्ट या एंड तक पूरी पहुंच जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहीं पर मैंने वही चीज दिखाई है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये बीच वाली जो लाइन है स्टूडेंट, देखिए इसको इसकी मीन पोजीशन या लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस बोलते हैं स्टूडेंट। लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस का मतलब होगा स्टूडेंट कि इस लाइन के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो भी डिस्टर्बेंस होगा क्या तो वो इसके ऊपर होगा या वो इसके नीचे होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी किसी वेव में, जब भी कोई वेव का पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, जिस तरीके से मैंने बताया था इस तरीके से पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करेगा, तो पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाएगा तो स्टूडेंट उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या मैक्सिमम होगा। और जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी मीन पोजीशन से ऊपर गया तो मैक्सिमम, और मीन पोजीशन से नीचे आ रहा है तो आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। और स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि जब भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और जब भी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो इसी वजह से स्टूडेंट आपकी ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से रिप्रेजेंट या उससे बताई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आई थिंक पूरा आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्सल वेव्स का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी प्लीज डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।